हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल मनी एंड ग्रोथ विद डॉक्टर मल्हान में आप सबका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम कैश फ्लो क्वाड्रेंट ऑफ रॉबर्ट कियोसाकी उस पे हम बात करेंगे। तो ये हम पार्ट 2 है। पार्ट 1 में क्या था? एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है, वो था लेफ्ट क्वाड्रेंट। आज हम राइट क्वाड्रेंट की बात करेंगे। राइट में थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं। मैं लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में एक आपको राइट अप भी दिखाऊंगा। आप उसका स्नैपशॉट ले सकते हैं, उसमें कुछ खूबियों का आपको आप नोट कर सकते हैं उनको। तो दोस्तों, ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें जो बिजनेसमैन होते हैं, ये बिजनेसमैन कौन होते हैं? जरा हम पहले बिजनेसमैन की डेफिनेशन को समझ लें। आप अभी तक जो सोच रहे हैं बिजनेसमैन, शायद वो आधा अधूरा है, इंफॉर्मेशन है। अब मैं नॉलेज दे रहा हूँ आपको। बिजनेसमैन में वो बिजनेसमैन नहीं होते जो आपके शहर में शोरूम खोल के बैठे हैं। नो, कोई दवाइयों की दुकान खोल के बैठे हैं, कोई और 2 मंजिला 3 मंजिला शोरूम खोल के बैठे हैं, वो नहीं है। वो नहीं है जो उन शोरूम में खुद भी बैठते हैं, वो नहीं है इस कैटेगरी में। बिजनेस कैटेगरी में वो होता है, जैसे आप सुबह से शाम तक जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उनके मालिक, है ना। आप कोलगेट, बाबा जी रामदेव का प्रोडक्ट, आप किसी वेस्टीज़ का प्रोडक्ट, या आप कोई भी प्रोडक्ट जो सुबह से यूज़ करना शुरू करते हैं, कोई साबुन, गोदरेज, इस टाइप के आप किसान केचप, ठीक है, कुकिंग ऑयल, आप कोई आटा, किसी ब्रांड का आटा, इसी तरह से डी मार्ट के मालिक, रिलायंस के मालिक, टीसीएस के मालिक, इन्फोसिस के मालिक, इस तरह करके ये जो ब्रांड्स के मालिक हैं, दीज पीपल कम्स अंडर थर्ड क्वाड्रेंट। ओके। इनकी क्या खासियत होती है? इनकी खासियत होती है, इनके करोड़ों रुपए लगे होते हैं बिजनेसमैन में। और शुरू में जो करोड़ों रुपए लगते हैं, वो कई साल तक लगते चले जाते हैं अपने बिजनेस को सेट करने में और फैक्ट्रीज लगाने में। इन सब चीज़ों में करोड़ों रुपए लग जाते हैं। तो करोड़ों रुपए लगते हैं तो हाईली रिस्की भी होता है ना। क्योंकि अब थोड़े बहुत पैसे तो है नहीं जो कि कम रिस्की हो, अब इतने करोड़ों का रिस्क होता है इनका, तो हाईली रिस्क होते हैं। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं ये, उनमें करोड़ों रुपए लग जाते हैं। टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, ठीक है। और इनके लिए एक नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, मनी इज इक्वल टू मनी, यानी करोड़ों रुपए लगाएंगे तब करोड़ों रुपए कमाएंगे। ओके। तो इनके लिए लोग काम करते हैं। ये शुरू में खुद काम करते हैं, पर बाद में ये एक मैनेजमेंट क्रिएट कर देते हैं, और वो मैनेजमेंट इनके लिए काम करती है। और उस मैनेजमेंट में कौन लोग होते हैं? बहुत पढ़े लिखे, बहुत टेक्निकल नॉलेज के, कोई फाइनेंस सेक्टर के, कोई एमबीए, तो इस तरह से मतलब बहुत ही ब्रिलियंट लोगों को ये हायर करते हैं। और इनका ब्रिलियंट होना ज़रूरी नहीं है, इनका रिस्क टेकर होना ज़रूरी है। यानी ये रिस्क टेकर होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट नहीं होते। ये बड़े ऑर्डिनरी लोग होते हैं। ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास या मीडियम माइंडसेट के लोग होते हैं, लेकिन अपनी माइंड सेट को इतना ज़बरदस्त बिल्ड कर लेते हैं, इतना ज़बरदस्त बिल्ड कर लेते हैं कि ये फिर थर्ड क्वाड्रेंट में बिजनेसमैन की कैटेगरी में आते हैं। कई बार उस कैटेगरी में आने में एक पूरी जनरेशन लग जाती है, लेकिन इनका सोच के साथ शुरुआत होती है। यस दोस्तों, सोच के साथ शुरुआत होती है। तो मैनेजमेंट इनके लिए काम करती है। उस मैनेजमेंट में बहुत पढ़े लिखे, बहुत ब्रिलियंट, बहुत टॉपर्स होते हैं। ये खुद टॉपर नहीं होते। तो टॉपर अपने बॉस के लिए काम करता है, टॉपर अपने मालिक के लिए काम करता है। बॉस जो कि ऑर्डिनरी नॉलेज का बंदा था, वो पैसे कमाता है और उनको पैसे बांटता है एज ए तनख्वाह, तनख्वाह के रूप में, पे के रूप में, सैलरी के रूप में उनको तनख्वाह देते हैं। यस दोस्तों, इन लोगों के पास फाइनेंशियल फ्रीडम होती है। इनकी इनकम इतनी होती है कि ये इनको सोचना नहीं पड़ता कि आज खाने के लिए क्या खाएं, क्या बनाएं। ये तो इनके पास तो कुक होते हैं जो रेडीमेड
मतलब फटाफट खाना बनाते रहते, जो फरमाइश करते हैं वही आ जाता है। इनको फाइनेंशियल फ्रीडम होती है, ये जब चाहें, जिस देश में चाहें, जितने दिनों के लिए घूम के आना चाहते हैं घूम के आ सकते हैं। जब ये घूमने जाते हैं तब इनकी इनकम रुकते नहीं माय डियर, इनकी इनकम 24 घंटे चलती रहती है। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयर जो कि लेफ्ट क्वाड्रेंट में थे, उनकी इनकम 8 घंटे चलती है, 10 घंटे चलती है, 10 घंटे काम करते हैं तब तक इनकम आती है। इनकी इतना काम नहीं करते, उसके बावजूद भी 24 घंटे इनकम चलती रहती है, इनका मीटर चलता रहता है इनकम का। ठीक है, तो इनके लिए जो मैनेजर्स काम करते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं बहुत सारी इनके लिए इनकम क्रिएट करने के, और उस इनकम में से कुछ पोर्शन ये अपने काम करने वाले लोगों में बांट देते हैं एज ए सैलरी। तो दोस्तों, इनके पास टाइम फ्रीडम होता है। फाइनेंशियल फ्रीडम तो होता ही है, टाइम फ्रीडम भी होता है। ये चाहें तो अपने बच्चों को घर में ही पढ़ा दें, लेकिन बच्चों को सिर्फ एक्सपोजर देने के लिए अच्छे अच्छे स्कूल्स में, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में भेजते हैं। इनके लिए वहाँ एडमिशन कराना कोई इशू नहीं है। उस कॉलेज के प्रिंसिपल, मैनेजमेंट, वो ये एक बार कहे ना, बिछ जाते हैं, आगे बिछ जाते हैं। ये जहाँ चाहे अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। मीडियोकर बच्चा भी है ना, वो भी ये जहाँ चाहे वहाँ से एजुकेशन दिला सकते हैं इनको। तो ये खासियत है बिजनेसमैन की जो थर्ड क्वाड्रेंट में है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स यानी प्रोड्यूसर्स, या जो पैसे इन्वेस्ट करता है। शेयर मार्केट में बहुत बड़े बड़े पैसे, करोड़ों रुपए लगाते हैं। एक एक दिन का करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है इनका, एक एक दिन का, एक एक सप्ताह का कई कई करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये आते हैं इन्वेस्टर्स क्लास में। इनमें भी वही प्रिंसिपल काम करते हैं जो बिजनेसमैन के प्रिंसिपल में होते हैं, यानी मनी इज इक्वल टू मनी। पैसा लगा रहे हैं तो पैसा आ रहा है। ठीक है, तो इनके भी फाइनेंशियल फ्रीडम होता है, टाइम फ्रीडम होता है, इनके ड्रीम्स फुलफिल होते हैं। तो यस माय डियर फ्रेंड, अब आप सोचिए, आप इस रॉबर्ट कियोसाकी के कैश फ्लो चार्ट के राइट क्वाड्रेंट में आना चाहेंगे या लेफ़्ट क्वाड्रेंट में आना चाहेंगे। ये देखिए, मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। ये मेरे खुद के नोट्स बनाए हुए हैं। इसको आप चाहें तो स्नैपशॉट ले सकते हैं। ये देखिए, इसको देखेंगे तो मेरा चेहरा पीछे से छिप जाएगा। यस, ये है कैश फ्लो क्वाड्रेंट बाय रॉबर्ट कियोसाकी। ये लेफ़्ट क्वाड्रेंट है, ये राइट क्वाड्रेंट है। लेफ़्ट साइड के क्वाड्रेंट फर्स्ट एम्प्लॉय है, सेकंड नीचे वाला जो क्वाड्रेंट है ये सेल्फ एम्प्लॉयड है। ये जो बड़े वकील, डॉक्टर्स, नर्सिंग होम वाले डॉक्टर्स, ये सब इसी सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आते हैं। माय डियर फ्रेंड, आप ये ना सोचें सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब एक रिक्शा पुलर है, एक ऑटो रिक्शा वाला है या छोटा शॉपकीपर है। नहीं, ये शॉपकीपर्स सारे आ जाते हैं। ये जितने छोटी मोटी दुकानें या आपके सेक्टर्स में, या आप शहर में रहते हैं तो आपके सेक्टर्स में जो होते हैं, ये सब सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। ठीक है, एंड थर्ड प्रोड्यूसर्स टॉप राइट में, एंड इन्वेस्टर्स राइट बॉटम में। तो दोस्तों, इसका स्नैपशॉट ले लिया होगा आपने। यस, अब ये आपको इस स्नैपशॉट को आप कभी भी किसी भी टाइम देख सकते हैं। इसमें वो सारे पॉइंट्स लिखे हैं जो कि रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने कैश फ्लो चार्ट में मेंशन किया है। तो इन सब चीज़ों की स्टडी हमने करनी है, अपनी नॉलेज अपडेट करनी है, अपने आप को अपग्रेड करना है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि हमने नौकर से मालिक बनने की सोच रखनी है, नौकर से मालिक, एम्प्लॉय से, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल से बॉस बनने की सोचनी है, और जिसमें फाइनेंशियल फ्रीडम होगा, जिसमें टाइम फ्रीडम होंगे। देखो, समय तो लगेगा। आप ये सोचें कि मैं 1 साल, 2 साल, 5 साल, 7 साल में राइट क्वाड्रेंट में चला जाऊंगा, नॉट पॉसिबल। फिर भी कोशिश कीजिए। ठीक है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी, मैं कहता हूँ, सोचना छोटा नहीं है, बड़ा सोचना है। कम से कम अपनी लाइफ के बारे में सोचें 100 साल, 100 ईयर्स।
नॉट लेस देन 100 ईयर, नॉट लेस देन सेंचुरी। 100 साल का सोचना है और उसके बाद अपनी कम से कम 4-6 पीढ़ियों का सोचना है। ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हमने क्या सोचना, नहीं हमारी तो 50 साल 40 साल पे भी कई सोचने लग जाते हैं कि अरे हमारी तो ज़िंदगी निकल गई, कट गई, अब क्या, अब तो थोड़ी सी बची। मैं कहता हूँ मेजर पार्ट तो बचा है। यदि आप 100 साल की सोच सकते हैं और आपके 40 साल के हैं आज के दिन, आपके भी 60 साल बचे हैं। यस, यू टू प्लान फॉर दोज 60 ईयर्स। उन 60 सालों के लिए प्लानिंग करना है। ये ना सोचें कि आप 50 साल 60 साल के हो गए तो अब हम किस लिए कमाएं, अब तो हमारा एंड पॉइंट नज़दीक आ रहा है। नो माय डियर फ्रेंड, ये नेगेटिव सोच वालों की बात है। ठीक है। मैं एक दिन नेगेटिव सोच वाले और पॉजिटिव सोच वालों की पूरा डिटेल डेफिनेशन दूंगा। मतलब नेगेटिव सोच वालों की सोच कैसे, किस तरह की बातें सोचते हैं, और पॉजिटिव सोच वाले किस तरह की क्या सोचते हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज क्या होते हैं, उस पर हम फिर कभी वीडियो बनाएंगे। अदरवाइज़ ये मिक्सचर बन जाएगा। तो दोस्तों एक बार फिर आप मेरे मनी एंड ग्रोथ विद डॉक्टर मल्हान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने उन दोस्तों को जिनके बारे में आप भला सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, उन रिश्तेदारों के जिनको आप चाहते हैं इकोनॉमिकली उठाना, उनको भी शेयर कीजिए। हो सकता है कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके किसी दोस्त रिश्तेदार ने ये आपको फॉरवर्ड किया हो, ये वीडियो फॉरवर्ड किया हो, और इस वीडियो को देखते देखते वो दोस्त रिश्तेदार वो तो डिसकंटिन्यू कर जाए, लेकिन आप इसको कंटिन्यू करके आप कहाँ से कहाँ पहुँचे। हमने यहीं नहीं रहना है, हमने ऊपर जाना है। हमने 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर, 5th फ्लोर, 6th फ्लोर, इन्फिनिटी फ्लोर तक सोच रखनी है। बड़ा सोचो माय डियर, और सोचने के पैसे नहीं लगते। मैं हमेशा कहता हूँ, हर एक को कहता हूँ, सोचने के कभी पैसे नहीं लगते, लेकिन सोचना सबके बस की बात नहीं है। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सोचने के बारे में सोचना शुरू करें। ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।